मेरे प्रिय शिष्य, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी छत की ओर देखते हुए सोचा है कि आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर इससे पहले बुद्ध जॉन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चलिए आगे सुनते हैं। वह सपने हाथ से रेत की तरह फिसलते चले गए। शायद आपने भी उस दर्द को महसूस किया हो, जब आपके अपने ही लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, यहाँ तक कि वह लोग जिन्हें आपने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, आपके खिलाफ हो गए। उनकी आंखों में जलन, उनके शब्दों में कटाक्ष और उनके मन में आपके लिए सिर्फ ईर्ष्या क्यों? क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सचमुच जानते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी वह छोटी-छोटी आदतें, वह रोजमर्रा के फैसले आपके दुश्मनों को मजबूत बना रहे हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी सीख देने जा रहा हूं जो ना सिर्फ आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपके दिमाग को भी छोड़ देगी। ये कहानी है भगवान बुद्ध की है, जिसने उनके उन 7 रहस्यों की, जो अगर आप समझ लें, तो ना सिर्फ पैसा कमाएंगे, बल्कि अपने दुश्मनों को भी हैरान कर देंगे। लेकिन याद रखिए, ये रहस्य इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें कभी किसी को नहीं बताना तैयार हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में रहता है दीपक। दीपक की उम्र 28 साल, सपने बड़े लेकिन जेब खाली। हर सुबह वह अपने पिता की पुरानी साइकिल पर निकलता है। गांव के बाहर खेतों में काम करने भर पसीना बहाता है। लेकिन शाम को जब घर लौटता है, तो उसकी माँ की आंखों में वही सवाल, बेटा कब तक ऐसे ही चलेगा? दीपक के पास जवाब नहीं होता। वो बस मुस्कुरा देता है और कहता है, माँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को जब वह अपनी चारपाई पर लेटता है, तो उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या सचमुच सब ठीक होगा? क्या मेहनत ही काफी है? एक दिन गांव में मेला लगता है। दीपक वहां जाता है और वहां पर उसका एक पुराना दोस्त मिलता है। दिनेश दिनेश का, जो कभी दीपक के साथ स्कूल में पढ़ता था, आज एक बड़ी गाड़ी में आया है। सूट पहने, चमचमाती घड़ी और चेहरे पर वह आत्मविश्वास जो दीपक ने कभी अपने आप में नहीं देखा। दिनेश दीपक को देखकर हंसता है और कहता है, क्या हाल बना रखा है यार, अभी भी खेतों में पसीना बहा रहा है। अरे मेहनत से कुछ नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ता है। दीपक चुपचाप सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रहा होता है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, क्या सचमुच मेहनत बेकार है? आप में से कितने लोग दीपक की जगह खुद को देख रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई है? और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आसपास दिनेश जैसे लोगों को देखकर जलते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर वह कर क्या रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं? एक रात जब वह उदास मन से अपने खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़े साधु मिले। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह दीपक के मन की हर बात को पढ़ सकता हो। साधु ने दीपक को रोका और कहा, बेटा उदास क्यों है? जो चाहिए वह पास है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। दीपक ने कहा, बाबा मेहनत करता हूं लेकिन कुछ बदलता नहीं, लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं। साधु मुस्कुराया और बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें 7 ऐसे रहस्य सिखाऊंगा जो तुम्हें पैसा, शक्ति और सम्मान दिला सकती हैं। इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनो। लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए पहले अपने मन को तैयार करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? दीपक ने हाँ में सिर हिलाया और उस रात साधु ने उसे पहला रहस्य बताया। पहला रहस्य, अपनी योजना किसी को ना बताई। साधु ने कहा, दीपक, पहला रहस्य है, अपनी योजना किसी को ना बताई, को मत बताना। तुम जो करना चाहते हो, वह सपना जो तुम्हारे सीने में धक रहा है, उसे अपने तक रखो। क्यों? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं, और दूसरे वो जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। अगर तुमने अपने प्लान सबको बता दिए, तो वह लोग उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे? दीपक ने पूछा। लेकिन बाबा, अपने दोस्तों को भी नहीं। साधु ने कहा, दोस्त भी इंसान है बेटा। आज वह तुम्हारे साथ है, कल वह तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। क्या तुमने कभी देखा नहीं कि लोग पहले तारीफ करते हैं और फिर मौका मिलते ही पीठ में छुरा घूमते हैं? दीपक को दिनेश की बात याद आई। उसने सोचा, शायद दिनेश को पता होता कि मैं भी कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूं, तो वह और ज्यादा मजाक उड़ाता। आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना? कभी किसी को अपने सपने बताए और फिर उसने आपका मजाक उड़ाया, या उसने आपकी योजना किसी और को बता दी
और वह सपना अधूरा रह गया। बुद्ध यही कहते हैं, अपने इरादों को छुपाओ और अपने कदमों को तेज करो। यह पहला रहस्य है जो आपको अपने दुश्मनों से बचाएगा। दीपक का पहला कदम और दूसरा रहस्य। उस रात साधु की बातें दीपक के मन में गूंजती रही। पहला रहस्य, अपनी योजना किसी को मत बताना, उसके लिए एक नई रोशनी की तरह था। अगली सुबह जब वह खेत की ओर निकला तो उसने ठान लिया कि अब वह कुछ अलग करेगा। लेकिन क्या उसके पास ना तो पैसा था, ना कोई बड़ा मौका। फिर भी उसने अपने मन में एक छोटा सा प्लान बनाया। गांव के बाजार में हर हफ्ते एक मेला लगता था और वहां लोग दूर दूर से सामान बेचने आते थे। दीपक ने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ बेचूं, कुछ ऐसा जो लोग खरीदना चाहें। उसने अपनी माँ से बात की और थोड़े से उधार के पैसों से कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदे। उसका प्लान था कि वह इन्हें मेले में बेचेगा। लेकिन इस बार उसने किसी को नहीं बताया, ना अपने दोस्तों को ना अपने पड़ोसियों को। उसने पहला रहस्य याद रखा। मेले के दिन वह सुबह जल्दी उठा, बर्तनों को साइकिल पर लादा और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे दिनेश मिला। दिनेश ने हंसते हुए कहा, अरे दीपक, ये क्यों खड़ा है? कहीं बर्तन बेचने तो नहीं जा रहा? बाहर रहते स्वतः का। दीपक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं यार, बस माँ के लिए कुछ ले जा रहा हूं। दिनेश हंसा और चला गया। दीपक ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने सच नहीं बताया। मेले में दीपक ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई। पहले तो लोग बस देखते रहे, लेकिन फिर एक औरत आई। उसने एक बर्तन हाथ में उठाया और बोली, कटने का है? दीपक ने कीमत बताई। वो थोड़ा झिझका, क्योंकि उसे डर था कि कहीं महंगा ना लगे। लेकिन उस औरत ने बिना कुछ कहे 2 बर्तन खरीद लिए। धीरे धीरे और लोग आए और शाम तक दीपक के सारे बर्तन बिक गए। पहली बार उसके हाथ में अपने कमाए हुए पैसे थे। 50 रुपये, छोटी रकम, लेकिन दीपक के लिए यह एक नई शुरुआत थी। वह खुशी से घर लौटा और माँ को पैसे दिखाए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा यह तो बस शुरुआत है। उस रात दीपक को नींद नहीं आई। वह सोच रहा था कि अगर उसने दिनेश को अपने प्लान के बारे में बता दिया होता तो शायद वह उसका मजाक उड़ाता, या शायद वह खुद वहीं काम करने की कोशिश करता और दीपक मौका छीन लेता। पहला रहस्य काम कर गया था, लेकिन अभी सफर लंबा था। अगली रात साधु फिर मिला। दूसरा रहस्य, मेहनत को दिमाग से जोड़ो। साधु ने दीपक को देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा देखा, पहला रहस्य काम कर गया, लेकिन अब दूसरा रहस्य समझो, मेहनत करो, लेकिन उसे दिमाग से जोड़ो। जो लोग सिर्फ पसीना बहाते हैं वह मजदूर बनकर रह जाते हैं, दिमाग लगाते हैं वह मालिक बनते हैं। दीपक ने कहा, बाबा मैं तो मेहनत करता हूं, खेत में काम करता हूं, अब बर्तन बेचे, लेकिन यह तो छोटी बातें हैं, बड़ा कैसे करूं? साधु ने कहा, सुनो, मेहनत वही कीजिए जो आपको आगे ले जाए। तुमने बर्तन बेचे, अच्छा किया, लेकिन अब सोचो, क्या हर बार बर्तन खरीद कर बेचना ही काफी है? क्यों ना कुछ ऐसा करो जो बार बार मेहनत ना मांगे, बल्कि एक बार की मेहनत से लंबे वक्त तक फायदा दे। दीपक ने पूछा, वो कैसे? बाबा साधु बोला, गांव में देखो लोग क्या चाहते हैं, उनकी जरूरत को समझो, फिर उस जरूरत को पूरा करने का तरीका ढूंढो। मेहनत को दिमाग से जोड़ने का मतलब है सही समय पर सही काम करना। दीपक ने उस रात सोचा। उसे याद आया कि गांव में लोग अक्सर शिकायत करते थे कि बाजार से अच्छी सब्जियां नहीं मिलती, जो मिलती हैं वह या तो महंगी होती हैं या खराब। दीपक ने सोचा, क्यों ना मैं अपने खेत में सब्जियां उगाऊं और उन्हें मेले में बेचूं। यह विचार उसके लिए नया था, लेकिन उसे डर भी था। अगर फसल खराब हो गई, तो अगर लोग ना खरीदे, तो फिर उसे साधु की बात याद आई, मेहनत को दिमाग से जोड़ो। उसने फैसला किया कि वह कोशिश करेगा। अगले दिन दीपक ने अपने खेत में काम शुरू किया। उसने अपने पिता से कुछ बीज मांगे और एक छोटे से हिस्से में सब्जियां बो दी। दिन रात मेहनत की, पानी देना, खाद डालना, कीड़े हटाना, सब कुछ उसने अकेले किया। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश हुई। तेज बारिश, दीपक का खेत पानी से भर गया। जो थोड़ी बहुत फसल उग रही थी वह बर्बाद हो गई। दीपक खेत के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे लगा, शायद मैं कुछ बड़ा करने लायक ही नहीं हूं। शायद दिनेश संगीत सही था। उसी वक्त उसकी माँ आई। उसने दीपक को गले लगाया और कहा, बेटा हार मत मानो। जो लोग बड़े बनते हैं वह बार बार गिरते हैं, लेकिन वह उठते भी हैं। माँ की बात सुनकर दीपक के मन में फिर से हिम्मत आई। उसने सोचा, शायद यह मेरा इम्तिहान है। उसने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। इस बार उसने दिमाग लगाया। उसने गांव के एक बूढ़े किसान से सलाह ली
और जाना कि बारिश से बचने के लिए खेत में नालियां कैसे बनानी चाहिए। उसने फिर से बीज बोए, लेकिन इस बार उसने सावधानी बरती। कुछ हफ्तों बाद फसल तैयार हुई। हरी भरी सब्जियां, टमाटर, भिंडी, पालक। दीपक ने उन्हें मेले में बेचा। इस बार उसे 200 रुपये मिले। लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक आदमी ने कहा, दीपक, ये सब्जियां तो शहर से भी अच्छी हैं, अगली बार और लाना। दीपक की आंखों में चमक थी। उसे लगा कि दूसरा रहस्य भी काम कर गया। मेहनत को दिमाग से जोड़ने से नतीजे बदल गए थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि तैयारी शुरू कर दी, दिनारा मेहनत की, लेकिन इस बार उसने तीसरे रहस्य को याद रखा। सही समय का इंतजार। सर्दियां आने में अभी 2 महीने बाकी थे। उसने सोचा, अगर मैं अभी से तैयारी करूं तो जब सर्दियां आएंगी मेरी फसल तैयार होगी। उसने खेत में नालियां बनाई, पानी की व्यवस्था की और बीज बोत। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, गांव का एक बड़ा जमींदार रघु वहां आया। रघु ने दीपक को देखा और कहा, सुना है तू अब बड़ा आदमी बनने की सोच रहा है। यह खेत देख कितना छोटा है। मेरे पास 100 बीघा जमीन है। तू क्या कर लेगा? दीपक ने चुपचाप सिर झुकाया और कहा, मैं बस कोशिश कर रहा हूं साहब। रघु हंसा और बोला, देखते हैं तेरा ये सपना कब टूटता है। रघु के जाने के बाद दीपक अकेला खेत में बैठ गया। उसे अपने ऊपर शक होने लगा। क्या मैं सचमुच कुछ कर पाऊंगा? क्या आपने कभी समय का इंतजार किया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सही वक्त का फायदा उठाया और सब बदल गया? बुद्ध कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन यह अपने शिष्यों को मारकर सिखाता है। तीसरा रहस्य यही है, समय को समझो, उसका इंतजार करो और फिर उसे अपना हथियार बनाओ। दीपक ने ऐसा ही किया और उसका नतीजा क्या हुआ वह आगे की कहानी में पता चलेगा। समय बीतता गया। रवि की मेहनत रंग लाई। सर्दियां आईं और उसके खेत में हरी भरी सब्जियां तैयार थीं। जब वह मेले में इन्हें लेकर गया तो लोगों की भीड़ लग गई। गाजर, मूली, गोभी, सब कुछ इतना ताजा और सस्ता था कि लोग दीपक की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उस दिन उसने 1500 रुपये की कमाई की। पहली बार रवि के हाथ में इतने पैसे आए। वह घर लौटा और मां को पैसे दिखाए। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे पता था कि तू कर दिखाएगा। दीपक की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गांव में दीपक का नाम होने लगा। लोग कहने लगे, देखो, दीपक ने तो कमाल कर दिया। पहले खेत में मजदूरी करता था, अब अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन हर कामयाबी के साथ जलन भी बढ़ती है। दिनेश को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ दीपक के खेत पर आया। उसने मजाक में कहा, अरे दीपक, तू तो बड़ा साहूकार बन गया। अब तो तुझे हम जैसे गरीबों से बात करने का वक्त भी नहीं होगा। दीपक ने हंसकर टाल दिया। लेकिन दिनेश के शब्द में कुछ ऐसा था जो दीपक को परेशान कर गया। उसी रात साधु फिर मिला। उसने दीपक की प्रगति देखी और कहा, बेटा, तुमने समय का सही इस्तेमाल किया। लेकिन अब चौथा रहस्य सीखने का वक्त है। दीपक ने उत्साह से कहा, बताइए बाबा, मैं हर रहस्य से कुछ नया सीख रहा हूं। चौथा रहस्य, सही लोगों का चुनाव करो। साधु ने कहा, चौथा रहस्य है, सही लोगों का चुनाव करो। तुम्हारी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने आसपास किन लोगों को रखते हो। जो लोग तुम्हें प्रेरणा दें, जो तुम्हारी मेहनत को समझे, वही तुम्हारे साथी होने चाहिए। और जो लोग तुमसे जले, जो तुम्हें नीचे खींचे, उन्हें दूर रखो। दीपक ने पूछा, बाबा, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत? साधु ने कहा, लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से परखो। जो तुम्हारी कामयाबी पर खुश हो वह तुम्हारे दोस्त हैं, और जो तुम्हारी तरक्की से जले वह तुम्हारे दुश्मन। बुद्ध कहते थे, एक गलत दोस्त तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद कर सकता है। इसलिए सोच समझकर अपने साथी चुनो। दीपक ने दिनेश के बारे में सोचा। उसे लगा कि शायद सदिनेश उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसकी राह का कांटा है। साधु ने आगे कहा, लेकिन सिर्फ दुश्मनों से बचना ही काफी नहीं। तुम्हें ऐसे लोग भी ढूंढने होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। सही लोगों का साथ तुम्हारी ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा। दीपक ने साधु की बात को दिल में बिठा लिया। नए दोस्त और दुश्मन। अगले दिन दीपक ने अपने काम को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह गांव के बाहर के बाजारों में सब्जियां बेचे तो उसकी कमाई और बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए उसे मदद चाहिए थी। वह अकेले सब कुछ नहीं कर सकता था। उसने गांव में एक लड़के कमल को देखा। कमल गरीब था लेकिन मेहनती था। दीपक ने उससे बात की और कहा, कमल, मेरे साथ काम करेगा, मैं तुझे हिस्सा दूंगा।
कमल की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, भैया मुझे बस एक मौका चाहिए। मैं आपके साथ हूं। दीपक और कमल ने मिलकर काम शुरू किया। कमल खेत में मदद करता और दीपक सब्जियां बेचने जाता। धीरे धीरे उनकी जोड़ी मशहूर होने लगी। लोग कहते, दीपक और कमल की सब्जियां सबसे अच्छी हैं। दीपक को लगा कि साधु का चौथा रहस्य सचमुच काम कर रहा है। सही लोगों का साथ उसकी ताकत बन गया था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक दिन जब दीपक और कमल बाजार से लौट रहे थे, उन्हें दिनेश और उसके दोस्तों ने घेर लिया। दिनेश ने गुस्से में कहा, दीपक तू बहुत उड़ रहा है। लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। दीपक ने शांति से कहा, दिनेश मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? दिनेश ने दीपक को धक्का लगाया और बोला, तेरी कामयाबी ही मेरा नुकसान है। तू जितना आगे बढ़ेगा मुझे उतना गुस्सा आएगा। कहकर वह चला गया। उस रात दीपक उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिनेश उससे इतनी नफरत क्यों करता है। कमल ने उसे हिम्मत दी और कहा, भैया ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, हमें रुकना नहीं है। रब्बी को कमल की बात से हिम्मत मिली। उसे लगा कि सही दोस्त उसकी ढाल बन सकता है और गलत लोग उसकी राह में रोड़े। क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं? कुछ जो आपको प्रेरणा देते हैं और कुछ जो आपकी कामयाबी से जलते हैं। आपने अपने दोस्त कैसे चुने? बुद्ध कहते हैं, साथ ही वही अच्छा जो संकट में साथ दे। चौथा रहस्य यही है, सही लोगों का चुनाव करो, क्योंकि वह आपकी कामयाबी के नियम होंगे। फिर दीपक और कमल की मेहनत रंग ला रही थी। अब वह सिर्फ गांव के मेले में नहीं, बल्कि पास के कस्बे के बाजार में भी सब्जियां बेचने लगे। उनकी कमाई 1,500 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये तक पहुंच गई। दीपक ने अपनी मां के लिए एक नया शॉल खरीदा और घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे जोड़े। गांव में लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने दीपक को बुलाया और कहा, बेटा तूने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, आगे बढ़ते रहो। दीपक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा कि शायद अब वह सचमुच अपने सपनों के करीब पहुंच रहा है। लेकिन कामयाबी की राह कभी आसान नहीं होती। एक रात जब दीपक और कमल खेत में पानी दे रहे थे, उन्हें कुछ अजीब लगा। खेत का एक हिस्सा सूखा हुआ था, जैसे पानी वहां पहुंच ही नहीं रहा हो। दीपक ने जांच की तो पता चला कि खेत को पानी देने वाली नहर में किसी ने मिट्टी डालकर रास्ता रोक दिया था। दीपक को शक हुआ। उसने कमल से कहा, यह किसी की शरारत है। कमल ने कहा, भैया मुझे लगता है दिनेश का हाथ है, वह आपसे जलता है। रवि चुप रहा, लेकिन उसके मन में गुस्सा और डर दोनों थे। अगले दिन सुबह रवि की मां को तेज बुखार हो गया। रवि उसे गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने कहा, इनकी हालत ठीक नहीं, इन्हें कस्बे के अस्पताल ले जाओ। दीपक घबरा गया। उसने कमल से कहा, एक तू खेत संभाल, मैं मां को लेकर जाता हूं अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि मां को निमोनिया है और इलाज में वक्त लगेगा। दीपक के पास जितने पैसे थे वह इलाज में लग गए। वह उदास होकर मां के बिस्तर के पास बैठ गया। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी, तू हिम्मत मत हारना। दीपक की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे लगा कि सब कुछ एक साथ बिखर रहा है। उसी रात साधु फिर मिला। उसने दीपक की परेशानी देखी और कहा, बेटा यह वक्त तुम्हारा इम्तिहान है। अब पांचवा रहस्य सीखने का समय है। दीपक ने थकी आवाज में कहा, बाबा अब क्या बचा है? सब कुछ खत्म हो रहा है। पांचवा रहस्य, धैर्य की शक्ति। साधु ने कहा, पांचवा रहस्य, धैर्य की शक्ति को समझो। जो लोग मुसीबत में टूट जाते हैं वह कभी बड़े नहीं बनते, और जो लोग धैर्य रखते हैं वह हर तूफान को पार कर जाते हैं। दीपक ने कहा, बाबा लेकिन मेरी मां बीमार है, मेरा खेत बर्बाद हो रहा है, मैं कितना धैर्य रखूं? साधु ने जवाब दिया, धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं। धैर्य का मतलब है संकट में भी सही फैसले लेना, हिम्मत ना हारना। बुद्ध कहते हैं, जो इंसान धैर्य रखता है उसके लिए समय खुद रास्ता बना देता है। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी मां की बीमारी एक इम्तिहान है, खेत की मुसीबत एक चुनौती है। अगर तुमने अभी हार मान ली तो तुम्हारा सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने धैर्य रखा तो यह वक्त भी गुजर जाएगा। दीपक ने साधु की बात सुनी और मन ही मन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। दीपक ने अगले दिन कमल को बुलाया और कहा, हमें खेत ठीक करना है। कमल ने कहा, भैया मैं आपके साथ हूं। दोनों ने मिलकर नहर की मिट्टी हटाई और पानी का रास्ता साफ किया। दीपक ने गांव के कुछ लोगों से उधार लिया और मां के इलाज का इंतजाम किया। दिन रात वह अस्पताल और खेत के बीच दौड़ता रहा। कई रातें ऐसी बीती जब वह सो नहीं पाया। उसे दिनेश पर शक था, लेकिन अभी उसका सामना करने का वक्त नहीं था।
एक हफ्ते बाद मां की हालत में सुधार हुआ। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है। दीपक ने राहत की सांस ली। उसी दिन वह खेत गया। फसल अभी भी बची हुई थी। उसने कमल के साथ मिलकर सब्जियां तैयार की और बाजार ले गया। इस बार उसकी कमाई 2,000 रुपये हुई। वो पैसे लेकर मां के पास गया और कहा, मां, ये तुम्हारे लिए, तुम ठीक हो जाओ बस। मेरे लिए यही काफी है। मां ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तूने मुझे बचा लिया। उस रात दीपक ने सोचा कि अगर उसने धैर्य ना रखा होता तो शायद वह सब कुछ खो देता। मां की बीमारी, खेत की मुसीबत, ये सब उसे तोड़ सकते थे, लेकिन धैर्य ने उसे बचाया। उसे साधु की बात याद आई, समय खुद रास्ता बना देता है। क्या आपने कभी मुसीबत में धैर्य रखा है? क्या कभी ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और फिर सब ठीक हो गया? भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, धैर्य वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। पांचवा रहस्य यही है, संकट में धैर्य रखो, क्योंकि वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दीपक की मां की तबीयत में सुधार और बाजार में उसकी कामयाबी ने उसे नई ऊर्जा दी थी। वह अब और भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने और कमल ने मिलकर खेत को और बड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के कुछ और लोगों को काम पर रखा और सब्जियों की किस्में बढ़ा दी। अब वह न सिर्फ सब्जियां बेच रहे थे, बल्कि अनाज और फल भी उगा रहे थे। दीपक का नाम अब गांव से बाहर भी फैलने लगा था। लोग दूर दूर से उसकी फसल खरीदने आने लगे। लेकिन जहां कामयाबी होती है, वहां दुश्मन भी बढ़ते हैं। दिनेश, जो पहले से ही दीपक की तरक्की से जल रहा था, अब और भी परेशान हो गया। उसने ठान लिया कि वह दीपक को सबक सिखाएगा। एक दिन जब दीपक बाजार में सब्जियां बेच रहा था, उसे पता चला कि उसके कुछ ग्राहक अचानक उससे सामान खरीदना बंद कर रहे हैं। वह हैरान था। उसने एक ग्राहक से पूछा, भैया, क्या बात है? आपने इस बार मेरी दुकान से कुछ नहीं लिया? ग्राहक ए ने कहा, सुना है तुम्हारी सब्जियों में कीड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम घटिया माल बेचते हो। दीपक चौंक गया। उसने कहा, यह झूठ है। मेरी फसल सबसे अच्छी है। लेकिन ग्राहक ने कंधे उचकाए और चला गया। दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि यह अफवाहें कौन फैला रहा है। तभी कमल दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया, मुझे पता चला है कि दिनेश और उसके दोस्त गांव में यह बातें फैला रहे हैं। वो आपका नाम खराब कर रहे हैं। दीपक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, यह बहुत गलत है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। कमल ने कहा, भैया, आप क्या करें? दीपक ने कहा, मैं दिनेश से बात करूंगा। लेकिन कमल ने मना किया, नहीं भैया, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। वह तो आपसे और भी चलता है। उसी रात दीपक उदास मन से खेत में बैठा था। तभी साधु आया। उसने दीपक की परेशानी देखी और कहा, बेटा, अब छठा रहस्य सीखने का वक्त है। दीपक ने थकी आवाज में कहा, बाबा, मेरे दुश्मन मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं। मैं क्या करूं? छठा रहस्य, अपने दुश्मनों को समझो। साधु ने कहा, छठा रहस्य है, अपने दुश्मनों को समझो। जो लोग तुमसे जलते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये जानना जरूरी है। अगर तुम अपने दुश्मन की कमजोरी और उसकी सोच को समझ लोगे, तो तुम उसे हरा सकते हो। दीपक ने पूछा, बाबा, लेकिन दिनेश तो बस मुझसे नफरत करता है। उसकी सोच क्या होगी? साधु ने कहा, दुश्मन की सोच को समझने के लिए तुम्हें उसके जैसा सोचना होगा। दिनेश तुमसे जलता है क्योंकि वह तुम्हारी कामयाबी को अपना अपमान समझता है। वह चाहता है कि तुम असफल हो जाओ ताकि वह खुद को बेहतर साबित कर सके। लेकिन उसकी यह जलन उसकी कमजोरी है। तुम्हें उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा। दीपक ने कहा, लेकिन कैसे बाबा? साधु ने जवाब दिया, बुद्ध कहते हैं, दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे जानो। तुम्हें पता लगाना होगा कि दिनेश क्या चाहता है, उसकी क्या योजना है। फिर तुम उसके खिलाफ रणनीति बना सकते हो। लेकिन याद रखो, गुस्से में कोई फैसला मत करना। शांति से सोचो और कदम उठाओ। दीपक ने साधु की बात को ध्यान से सुना और मन ही मन एक योजना बनानी शुरू की कि अगले दिन दीपक ने कमल को बुलाया और कहा, हमें हमें दिनेश की साजिश का जवाब देना होगा। लेकिन समझदारी से कमल ने पूछा, क्या करें भैया? दीपक ने कहा, पहले तो हमें पता लगाना होगा कि वह और क्या करने वाला है। शायद वह मेरी फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हमें खेत की सुरक्षा करनी होगी। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को खेत की रखवाली के लिए रखा। व्यवहार वहीं रखिए जहां जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। अकड़ अगर पकड़ से ज्यादा हो तो गहरे से गहरे रिश्ता टूट जाता है। कुछ वक्त शांत होकर गुजार लो। शोर करने का वक्त भी आएगा। आज की दुनिया बदल गई है। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप खुद कहीं के नहीं रहेंगे।
मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, पर आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कभी ना बदलें, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से आती है। खोने का गम वही जानता है जिसने किसी अपने को बहुत करीब से खोया हो। धैर्य रखें, आप जो कुछ भी चाहते हैं वह हर चीज एक सही समय पर आपके पास आ जाएगी। लोग लेने में आगे हैं, बात चाहे प्रेम की हो, सम्मान की हो या फिर पैसे की। जब किसी इंसान को किसी अपने से धोखा मिलता है, तो फिर वह इंसान कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता है। किसी ने मुझसे पूछा कि दर्द की कीमत क्या है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं। बस कुछ लोगों पर हद से ज्यादा यकीन किया था। आंखों से जब भरोसे का चश्मा उतरता है, तब समझ में आता है कि दुनिया आखिर क्या चीज है। टूटे हुए लोग अक्सर कोशिश करते हैं दूसरों को जोड़े रखने की। अकेला जरूर चलता हूं, लेकिन किसी के पीछे हरगिज नहीं चल सकता। समेट के ले जाओ अपने झूठे वादे। अगली मोहब्बत में तुम्हें इनकी फिर जरूरत पड़ेगी। अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनको हमें छूने की भी औकात नहीं होती। जब आपको खुद की अहमियत खुद ही बतानी पड़े, तो समझ लेना कि अब आपकी वहां कोई अहमियत नहीं रही। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे, उस दिन तुम मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। काश कि यह दुनिया समझ सके कि चुप रहने वालों को भी बहुत दर्द होता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम किसी और को दोष दो। खैरात में मिल गए हम उन्हें जिनकी औकात में भी हम नहीं थे। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, सुकून की शुरुआत वहीं से होती है। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरा होती है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है, यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है, तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। जिंदगी बहुत छोटी है। इसे ऐसे लोगों के साथ बिताए जो आपको हंसाए और महसूस कराए कि आप उनके लिए जरूरी हैं। कदर करना सीख लो। ना जिंदगी वापस आती है, ना लोग। कभी कभी कुछ लोगों से हमें ऐसे अनुभव मिल जाते हैं कि लगता है लोग हमारी जिंदगी सिर्फ भरोसा तोड़ने और हमें तोड़ने के लिए ही आते हैं। जिंदगी में कुछ बनना है तो वनवास तो भोगना ही पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं में रहकर आप राम नहीं बन सकते। जिसे आपके चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके मर जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी इंसान को वह रिश्ते भी थका देते हैं जो उसका सुकून होते हैं। यह दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए अगर सब लोग अपने काम से काम रखें। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख जाता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है, तो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, क्योंकि सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। आप जितने सरल, सीधे और नर्म दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है, उतना ही खुश रहता है। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटे के दर्द को समझ सके। खुशी का एक ही उपाय है कि पुरानी बातों को बिल्कुल ना सोचा जाए। किसी को बस इतना ही अपना बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति ना छीन पाए। याद रखना, जिस परिवार में सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, उन्हें कभी दूसरों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं। जो खिड़की आपको दुख पहुंचाती है, उसे बंद कर दीजिए, चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। जिंदगी बहुत कुछ देकर भी किसी ना किसी चीज के लिए फकीर जरूर बनाए रखती है। कितने कमाल की बात है, जिन लोगों की खुशी के लिए हम अपनी खुशी भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग हमें रोता हुआ छोड़ देते हैं। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। बुरे लोगों के साथ अच्छा नहीं करना होता है। वो तुम्हें आसान शिकार समझकर दोबारा आएंगे। मैं भी अच्छा आदमी बन सकता हूं, लोग मेरी भी बैठकर तारीफ करेंगे।
लेकिन अच्छा आदमी बनने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। आज के दौर में इंसान उसे नीचा दिखाता है जिसने मुश्किल में साथ दिया हो। कभी किसी को छोटा ना समझिए। हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। कमाल है ना, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती हैं, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनकी पीठ पर अपनों के हाथ होते हैं। झूठ की जीत कैसे ना हो, सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है। कभी कभी जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाने के बाद फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सच की आवाज में इतनी चुभन होती है कि कहने वालों की जुबान कट जाती है और सुनने वालों के कान के पर्दे फट जाते हैं। वक्त बीत जाने के बाद जो कदर होती है उसे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। आप अपने मन को जितना ज्यादा बस में रखोगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत उसको छोड़कर जाती है। सबको आजमा कर देख लिया, अगर पैसा पास ना हो तो कोई साथ नहीं देता। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों किसी की नहीं सुनते। रिश्तों को वादों और कस्मों की जरूरत नहीं होती। छोड़ने वाले कस्में खा के छोड़ देते हैं, और निभाने वाले बगैर वादों के रिश्ते निभा देते हैं। जिनका व्यवहार अच्छा और दिल को छू लेने वाला होता है, उनके लिए दुआएं अपने आप निकल आती हैं। कोई भी रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करता कि आपका फ्यूचर क्या होगा। दुनिया के 80% अरबपतियों के पास डिग्री नहीं है। गलती मानने के लिए बहादुर होना पड़ता है और बहस करने के लिए बदतमीज। जब तुम्हें कोई नजरअंदाज करना शुरू कर दे तो जान लेना अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसके बुरे वक्त में दिखता है। मुश्किल है, पर थोड़ी कोशिश किया करो। जब जहां मौका मिले हंस के जिया करो। आईना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि वह कभी नहीं हंसता जब मैं रोता हूं। हम जिनके लिए रोते हैं अक्सर वो लोग किसी और के होते हैं। खुद को इतना ज्ञानी मत समझो कि लोग आपको पागल समझने लग जाएं। बस यही सोचकर मैं हमेशा लड़ता आया हूं कि धूप कितनी भी तेज हो, वो समंदर नहीं सुखा सकती। अच्छे दिन सिर्फ बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी हैं, इनमें से अगर एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर उन्हीं लम्हों को ले आता है जो उसे तकलीफ देते हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, इसीलिए हमेशा कोशिश करना इसमें वही लोग रहे जो इसमें रहने के काबिल हों। यदि हर सुबह नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। हालात वो ना रखो जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की ही करते हैं जो हासिल ना हो सका। सफलता भी फीकी सी लगती है यदि कोई बाधाई देने वाला ना हो, और विफलता भी सुंदर लगती है जब आपके साथ कोई अपना खड़ा हो। एक बार किसी इंसान से अगर भरोसा उड़ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वह आपके सपने पूरे होने ना दे। हमेशा प्रेम की भाषा ही बोलिए, इसे बहरे भी सुन सकते हैं और इसे गूंगे भी समझ सकते हैं। एक सच्चे रिश्ते को हमेशा समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय तो हो और रिश्ता ही ना हो। उधार और प्यार बस उन्हीं को दो जो आपको वापस दे सके। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख मिट जाएंगे। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। बेशक सबकी इज्जत करो, लेकिन खुद को कभी जलील मत होने देना। थोड़ा सब्र करो, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। खामोशियों की गूंज बड़ी गहरी होती है, पत्थर तो क्या दिल भी चीर देती है। गलतियां कीजिए, वो तो सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। इतना भी चुप मत रहना कि आपको हर बात के लिए चुप करा दिया जाए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना,
गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग आ सके। मुझे रिश्तों की लंबी कतार से कोई मतलब नहीं। कोई दिल से मेरा हो तो एक शख्स ही काफी है। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। एक दर्द ही था जिसने तन्हाई में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, जो आपसे रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे। ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखना। हे भगवान, रोटी चाहे मुझे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचा के रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की बातें दिल पर लगाना छोड़ दो। पागल नहीं थे हम जो तुम्हारी हर बात मानते थे। बस तुम्हारी खुशी से अच्छा और कुछ लगता ही नहीं था। जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, बस वही प्रेम है। धोखेबाज दोस्त और रोशनी में कोई फर्क नहीं होता। दोनों अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। वक्त रहते इंसानों की कदर कीजिए, क्योंकि वक्त दोबारा वापस आ जाएगा, लेकिन इंसान दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। अगर परछाई बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी दूसरों पर निर्भर मत रहना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी ही सुधर जाए। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है, जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझाता भी हो। उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान हो। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने ही होते हैं। खुद को थोड़ा मजबूत कीजिए। जो आपको दर्द दे उसे दफा कीजिए। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखता हूं, तभी तो दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम रखता हूं। याद रखना, इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह उड़ा दे, तो उस अफवाह की परवाह मत करो, क्योंकि अफवाहों के धुएं वहीं से उड़ते हैं जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। सारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपको आपसे अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं मिल सकता। किस्मत के खेल भी हजार हैं। जो मिल नहीं सकता, उसी से प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को भी तैयार है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। लोग वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा कर दे, उसे त्याग दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई इंसान हो, क्योंकि अगर शत्रु तुमसे अधिक शक्तिशाली हुआ तो वह तुम्हें अवश्य ही नष्ट कर देगा। जब आपको हर तरफ से आपसे जलने वाले लोग नजर आए तो मान लीजिएगा कि आप जीवन में सफल इंसान हैं। इससे पहले बुद्ध जोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएं।